जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। से यूजीसी ये तय कर लिया है कि सवर्ण समाज ही अन्य वर्गों का शोषण कर रहा है। इस सरकारों को ये नियम वापस लेना चाहिए। खुल के कोई पार्टी समर्थन में नहीं आ रही है। अपने लोगों को ही नहीं ध्यान में रख रहे हैं, ये कभी हिंदू मुस्लिम में बांट दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के जानकीपुरम कैंपस में और हमारे साथ जो है छात्र हैं जो यूजीसी के खिलाफ इस समय नारे लगा रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ वो जो है वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आखिर इनके क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं जबकि सरकार कहती है समानता का कानून लेकर आए। हम जो है छात्रों के बीच में जो असमानता फैली उसको मिटाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको सरकार क्यों कह रही है? जिस प्रकार से यूजीसी ये तय कर लिया है कि सवर्ण समाज ही अन्य वर्गों का शोषण कर रहा है। हम इस विद्यालय में साथ में सौहार्दपूर्वक रहते थे, सभी एक साथ रहते, खाते पीते खेलते अपना एक साथ रहते, लेकिन ये समाज में बांटने का काम कर रही है सरकारें, जो हमारे लिए एकदम निराधार है। वही सरकार है जो हमेशा से हिंदू धर्म के ठेकेदार बनती थी। वो कहती थी कि जो है मानव विश्व गुरु बनाएंगे देश को, हम महामानव हैं। इस प्रकार से बुरे जातियों में बांट रही है सरकार। इस तरह कैसे हमारा देश आगे जाएगा? इस तरह जो हमारे छात्र यहाँ से पढ़ के जाएंगे उनके मन में एक भाव आ जाएगा, उस हमारे समाज में आपस में कैसे सौहार्द बना पाएंगे भविष्य में? इस सरकारों को नियम वापस लेना चाहिए। या तो वही तो सरकार जब से आई है, कभी किसान आंदोलित रहता है, कभी अन्य वर्ग का, इस समय सवर्ण को आंदोलित कर दिया है। ये नियम वापस ले सरकार, नहीं तो ये समाज हित में नहीं है। वापस नहीं हुआ तो छात्र क्या करेंगे? छात्र आंदोलन तो कर ही रहे हैं और 2029 तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक इन सरकारों को इनके सत्ता से हटा नहीं देंगे। जो है वो फरमान भी आ गया है सरकार का कि हम वापस नहीं करेंगे, कह रहे हैं। वापस करना पड़ेगा अपना फजीहत करा के, जैसे किसान आंदोलन में फजीहत करा के वापस किया था, वैसे इसमें भी फजीहत करा के सरकार को वापस करना पड़ेगा ये नियम। अच्छा, इस आंदोलन में क्या आपको सपोर्ट और पार्टियों से मिल रहा है? अन्य पार्टियां बोल रही हैं कि किसी के साथ विरोध ना हो, लेकिन खुल के कोई पार्टी समर्थन में नहीं आ रही है। सवर्ण एक ऐसा समाज है जिसके लिए कोई पार्टी खुल के समर्थन में नहीं आ रही। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। वोट बैंक की राजनीति करनी होती है और कोई भी पार्टी खुल के नहीं आती है सामने कि मुझे आके इसका मैं आपके समर्थन में खड़ा हूं, या सिर्फ घुमा घुमा के बातें करना आता है इन लोगों को। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सबसे ज्यादा सवर्ण जो इस समय संघर्ष करता है, नैरेटिव सेट करता है, लोगों को बताता है कि आखिर चुनाव किसको देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, नैरेटिव सेट करने का काम करता है। और आपको दोषी कौन है? क्योंकि जो कमेटी में जो है 80% जो है सवर्ण ही है। मैं उनको तो नमन करता हूं। मैं भी ये कमेटी की लिस्ट देख रहा था और ये नमन करने योग्य लोग हैं कि कम से कम इनकी बुद्धिमत्ता को मैं दास देता हूं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने लोगों को ही नहीं ध्यान में रख रहे हैं। ये कैसा मतलब वोट का बैंक है, या इनको अपनी स्वयं की नाम चमकाने की राजनीति कह सकते हैं, या ये किस तरह का अफीम ये लोग खा के बैठे थे? ये अपने ही पीढ़ियों को बर्बाद करने, नस्ताबूद करने का काम कर रहे हैं। अगर एक छात्र का जीवन अगर मुकदमे में चला जाए, मान के चलिए 4-6 महीने 8 महीने वो जेल काट ले, तो आप समझिए वो अपराधी बनेगा। पूर्ण रूप से इसको अपराधी बनाने का कार्य किया जा रहा है इस तरह के यूजीसी के गाइडलाइन। जी, ऐसा लगा है कॉलेज में कि जात के नाम पर कोई शोषण किया गया हो, रैगिंग की गई हो? भैया 8 साल से लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की है। अभी मेरा LLB का कोर्स 2025 में ही पूरा हुआ। मैं इस समय प्रैक्टिस कर रहा हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा। मेरे तमाम ऐसे मित्र हैं जो SC ST मेरे साथ खाते, उठते, बैठते, पीते, कोई अंतर नहीं, कोई मतलब नहीं। और इवन वो भी मुझे फोन करके कह रहे हैं कि भाई इसका विरोध होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और हमने कहा मित्र इतने दिन तुम 8 साल 9 साल मेरे साथ रहे, कभी तुमको लगा कि मैंने तुम्हारे तनिक भी तुम्हारे साथ मैंने कोई भेदभाव किया हो, या तुमको कभी अलग बैठाया गया हो, या तुम्हारे फीस से लेके तमाम ऐसी कोई तमाम चीजें थी। अब दोस्ती यारी है, मदद भी हुई, साथ भी खड़े रहे, धरना प्रदर्शन भी किया, हमने छात्र राजनीति भी की, उसमें साथ भी उन्होंने दिया। अब ये बताइए सरकार ही जब बीच में भेदभाव पैदा करेगी, तो सरकार पहले से ही बना देती है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो अपराधी है, इसके साथ अन्याय होना चाहिए। तो ये बताइए, तो फिर देश को बदलने का काम कर रहे हैं। भाजपा में सरकार जो है, यूपी में भाजपा की सरकार है और कहा जाता है कि भाजपा में सवर्ण जाति सदा सपोर्ट करती है भाजपा। लगता है कि आपके दुश्मन कौन है? भाजपा में भाजपा के लोग हैं, भाजपा में बैठे हुए सवर्ण जातियां है, कौन ऐसा है जो आपके लिए साबित हो रहा है? मेन चीज तो मैं सरकार को दोष दूंगा। ये कभी हिंदू मुस्लिम में बांट दे रहे हैं, कभी जाति में विभेद कर दे रहे हैं। तो ये तो मेन मुद्दा तो समता समानता को बनाने का कार्य तो सरकार का होता है ना, पब्लिक वेलफेयर का काम को करने का सरकार का होता है ना। किसी भी प्रकार का विभेद ना, ये तो काम सरकार का है ना। और अगर सरकार इसमें फेल हो रही है तो दैट मींस पूरी तरह से सरकार का ये रवैया है कि इनको बांटो, डिवाइड एंड रूल। एक तरह से एक नियम होता है कि डिवाइड करो फिर रूल करो, इस तरह की चीजें हैं। उतना ही
बोलेंगे उतना ही डिवाइड करेंगे जितना उनका फायदा हो। छात्र प्रदर्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, हर एक विश्वविद्यालय हर एक कॉलेज में हो रहा है। और बड़े अच्छी बात है कि हमारे जो हमसे बड़े लोग हैं वो लोग भी इसमें खुल के समर्थन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हर जात के लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सरकार को मैं बस बिल्कुल बच रही है। दूसरी चीज ये जानना है कि प्रशासन को, सबसे बड़ी चीज ये, प्रशासन या सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूजीसी और सरकार का इतिहास भी बदलने में समय नहीं लगेगा। जब तक अगर छात्र हितों का अगर ऐसे हनन किया जाएगा तो छात्र एक ऐसी चीज है जो युवा होते हैं आज के समय में, जैसे बांग्लादेश में आपने सुना ही होगा कि छात्र विद्रोह हुआ, पूरा सरकार बदल गई, तो वो समय यहाँ भी आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और देखा जाए आज के समय में अगर किसी भी विद्यार्थी कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कोई देखने जाता है कि वो जाति एक नहीं है। विश्वविद्यालय में गाड़ियां जा रही है बहुत जगह, किसी को बीमार होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पहले जाके ये थोड़ी पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति होता है, हम जाके उठा के तुमको अस्पताल पहुंचाएंगे। ये समय है। ये उसी व्यक्ति के द्वारा, उसी पार्टी द्वारा लाया गया है जो कहते थे जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज वही जो व्यक्ति कहते थे कि जाति पाति की करो विदाई, वो आज हमें ही जातियों में बांट रहे हैं, हमें ही कैटेगरी में वो बांट रहे हैं। तो मैं उन्हीं से कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो बैठ के भोजन करते थे, खाते पीते थे, चलते फिरते थे, आज हमें उनसे ही डर महसूस होने लगा है। हम उनके साथ कैसे बैठेंगे? हमारे घर में जो स्वच्छंद तौर से आते थे, हमारी कक्षा में बैठते थे, हमारे हॉस्टल में हमारे कक्षा में बैठे थे, वो कैसे आएंगे? हम उनके साथ कैसे उठेंगे बैठेंगे? हमारे भाइयों को हमसे अलग किया गया है, हमारे सनातनी भाइयों को हमसे अलग किया गया। आप सनातन की बात करने वाली पार्टी है ना, आप ही से मेरा ये प्रश्न है कि आप कैसे बांट रहे हैं? आपने कहा था कि मैं हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, मैं सवर्णों को अन्य लोगों से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। देश के मुखिया जो है वो ठाकुर समाज से है और समझ जाते हैं, उनका कोई जो है बयान या कोई आपके पास में? देखिए, आपको बताएं, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा ये साजिश चल रही है उस व्यक्ति को हटाने की। उस व्यक्ति को हटाने के लिए ही ऐसे कानून, ऐसी चीजें लाई जा रही हैं कि उसके खिलाफ विद्रोह हो, उसको हटाया जाए। ठीक है, तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ऊपर का नेतृत्व तो ये देख नहीं पा रहा है कि इस प्रदेश में जो बैठा व्यक्ति है वो कैसे चीजों को मैनेज कर रहा है, कैसे संतुलन से काम चला रहा है। उसको हटाने की एक साजिश चल रही है। लॉबी भारी पड़ रही है योगी सरकार पर? बिल्कुल भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे अधिनियम लाए जा रहे हैं जो आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। ये उसी की सजा है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा 37 सीटें जीत ली गई और अन्य सीटों के जीतने के बाद बीजेपी को यह महसूस हो गया कि हमारा वोटर यहाँ घट रहा है। तभी उसे महसूस हो गया, तभी उसने ये बांटने का काम किया है कि हमें आपस में बांट दिया है कि हम आप आपस में लड़ें और लड़ने के बाद जो है हम उस पार्टी की ओर झुक जाएं। ये हमको बांटने का काम किया गया है। सिंपल है, वो पक्का योगी विरोधी है। महाराजगंज से उनका सीट है, वो हमेशा योगी जी के विरोध में रहे हैं। उनको क्यों लाया गया है? उनको भैया ये समय, ये जो कानून है, ये सिर्फ सीधी साफ बात सवर्णों को अपराधी बनाने के लिए बनाया गया है। बस कि तुम कुछ करो, तुम्हारे पास केस हो और तुम अपराधी बनो और बड़े अपराधी बनो ताकि इन लोगों को जिताओ, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ कानून में है नहीं। और आप अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी भी प्रोफेसर बड़े आप पूछेंगे तो एट द एंड जो इसका मतलब बनता है यही कि सभी सवर्ण अपराधी बन जाएं, गुंडे बन जाएं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और क्या बोलते हैं अपराध करने लग जाएं, जातिवाद की राजनीति करने लग जाएं। इससे और कुछ नहीं मिलेगा। देश इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा और क्या बोलते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे हमारा नाम आने लगेगा इस समय। होंगे लगभग सैकड़ों हजारों संख्या में होंगे, लेकिन यहाँ संख्या बहुत कम दिख रही है। क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा? क्या यहाँ की बात नहीं है। देखिए, इस विश्वविद्यालय में सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। हमारे ही दोस्त ऐसा नहीं है कि सवर्ण नहीं है। वही हाल है कि इस बिल से जातिगत भेदभाव और बढ़ेगा। लोग दूर हो गए हैं। हम अपने विश्वविद्यालय में अपने जब कक्षा में हम लोग गए तो कई बच्चों का ये कहना था कि और दो मोदी को वोट। ये तो एक झेप महसूस हो रहा है कि हमने इनकी सरकार बनाई, अभी लोग जो राम को लाए उनको लाएंगे, अभी आप विरोध करने लगे हैं। वही तो सवर्ण हमारी संख्या, देखिए सवर्ण का दुश्मन सवर्ण है, हमारी संख्या हमारा दोस्त बन गया है। हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारी कोई सुनेगा नहीं। वही हाल है, तिल हो या तार हो, राजा राई हो या पहाड़ हो राजा। महामानव है, भगवान शिव का अवतार है। किसी देखिए, ये आप देखिए ये मत कहिए, ये तो आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, ये चीज गलत है। ना हमने कभी अपने ईश्वर का स्थान किसी मनुष्य को नहीं दिया है। इस चीज को समझिए। आप अपने मीडिया के माध्यम से अगर आप अपना एजेंडा चला रहे हैं तो नहीं, यहाँ सवर्ण खड़े हैं, इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा।
इन सवर्णों ने, अरे क्या बात कर रहे हैं, राजपूत महिलाओं ने 12-12 साल की अपने बच्चों को हाथ में तलवार देकर के युद्ध भूमि में बलिदान होने के लिए उतार दिया। यही हमारी गलती है। इस देश की रक्षा ब्राह्मणों और राजपूतों ने की है। इस देश की अस्मिता की रक्षा ब्राह्मणों और राजपूतों ने की है। आज ये सिला मिल रहा है। हमारी संख्या क्यों कम है भाई? हमने इस देश के लिए बलिदान दिया, इसलिए हमारी संख्या कम है। हम नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, देखिए भाजपा का ये लीला नहीं है। ये लीला सरासर योगी जी को डाउन करने के लिए किया जा रहा है। ये जो 2 गुजराती बैठे हैं, इनका कार्य करने नहीं देंगे। ये संगठन हमारा है, ये संगठन हमारा है, ये संगठन हमारा है, हमारी तरीके से चलेगा। हम और किसी के साथ, किसी भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल आया तो विश्वविद्यालय में जितने भी मित्र हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, कोई भी छात्र हो, इनके बीच में सभी लोग हमारे साथ धरना देंगे। यही देंगे। आपके हमारा मित्र नहीं है, ये भी तो ओबीसी है, मेरे साथ आया धरना देने। कभी भी किसी छात्र को खून चाहिए हो, किसी छात्र के परिवार को खून चाहिए हो, ठीक, कोई भी यहाँ जो खड़ा है बच्चा ये नहीं देखता किस जात का, किस धर्म का वो है, ठीक, हर आदमी खून देता है, इतने तक के लिए तैयार है, ठीक है। एकदम मैच है, हॉस्टल नहीं, अरे हम एकदम भाई भाई हैं, ठीक है, कोई बंटवारे की राजनीति नहीं, हम आपस में एक हैं। हमारे भी दोस्त हैं, ऐसे भी हैं जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, हम जर्नल हैं। विरोध हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, कल वो सब भी करेंगे हमारे साथ। भविष्य क्या लगता है कि भाजपा को इससे क्या फायदा होने वाला है? 85 और 15% की राजनीति ना, ठीक, जो 85 और 15% की राजनीति है वो कुछ नहीं होगा। योगी जी हैं, कम से कम वो चीजों अपने स्पष्ट हैं। योगी जी भी सब मुखर हो, यूजीसी के सपोर्ट में योगी आदित्यनाथ आए, बोला नहीं योगी आदित्यनाथ आए नहीं तो उनकी भी सीट खतरे में है, ये कहने में हमें कोई संदेह नहीं। छात्र हैं जो सीधा सीधा योगी और मोदी दोनों को चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, सत्ता साथ होना पड़ेगा। ये सरकार का सबसे बड़ा जो है फेलियर हो सकता है। सरकार को हाथ धोना पड़ेगा अपनी सत्ता से। कोई छात्रों समूह देखिए, बहुत भारी मात्रा में छात्र यहाँ इकट्ठे हैं। और आप देख रहे इस समय जो है छात्र इकट्ठा है और यूनिवर्सिटी का कैंपस है। दिखाता हूं कैमरे पे दिखाया जो है, ये छात्र कैंपस है और यहाँ पर भारी मात्रा में जो है छात्र मौजूद हैं। ये सवर्ण जातियां हैं जो इस समय सरकार के यूजीसी बिल से बहुत नाराज हैं और नारे के साथ कह रही है वापस लो।